अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस वक्त कराची में जो अबतर लाकानूनियत जारी है और जो इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पर अबतर, उसके ऊपर हम जावेद शाह साहब से उनका तज़िया और तबसरा जानेंगे। जावेद शाह साहब, तवातुर के साथ कराची में लाकानूनियत जो है वो इस वक्त अपने अरूज पर है और इस शहर के काबिल सपूतों को, नौजवानों को, कम उम्रों को जो है वो इस वक्त जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिनमें अभी अभी हालिया दिनों गोल्ड मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर एनईडी के इत्तका उनका नाम, उनको शहीद किया गया। अभी 3-4 रोज़ पहले सरीना मॉल में एक गार्ड ने एक यूट्यूबर को सीने पर बंदूक रख के गोली मार दी। तो इस तरीके के तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। छीना झपटी और जो है मंडी से आने वालों के जानवर लूटना, गली में बंधे हुए जानवर बाकायदा करोला के अंदर भर भर के लेके जाना, ये वाली सूरत हाल यहाँ पर अबतर और ख़ास तौर पर जो ये इंतहाई काबिल काबिल लड़के जो कराची को, जो कि इकलौते अपने घरों के कफ़ील हैं, उनको, जिनमें ये गोल्ड मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर इत्तका की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी अपने घर के इकलौते थे। और वो यूट्यूबर जो है, उनके 2 मासूम 3-3 साल के, 3 साल और 5 साल की उम्रें हैं उनके बच्चों की, और वो अपने वालिद के इकलौते जो है साहबजादे थे। और उनको गार्ड ने सरीना मोबाइल मार्केट के बाहर, जहाँ वो व्लॉग बनाने गए थे, बंदूक सीने पर रख के बाकायदा, जो कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर बाकायदा दिखाया गया है। और इस वक्त वो तैमूरिया थाने में वो गार्ड जिसका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है, वो इस वक्त वहाँ पर बंद है। आप क्या कहेंगे? असल में ये तो जो वाक़यात हो रहे हैं इसकी हम मज़म्मत करते हैं, हमने अपना व्लॉग भी इस पे भरा है। मगर इस हवाले से ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसमें बहुत सारे अवामिल हैं और इसके बड़े महरक़ात हैं। इस पे महंगाई जो है ये भी एक इसमें है, और इसमें जो आपके नौकरियां नहीं मिलना वो भी इसमें एक नहीं, महंगाई, जावेद साहब, महंगाई का ताल्लुक जो है उस लड़के की जान लेने से महंगाई का क्या ताल्लुक वो है? लूट रहा है ना, वो उसको लूट रहा है, लूट इसी रहा है, वो लूटेगा, पैसा आएगा, मोबाइल बेचेगा, अपना रोजगार। ये जो गार्ड वाला जो वाकया है, गार्ड वाला वाकया ये है कि यहाँ गार्डों के नफ्सियाती उससे चेक नहीं किया जाता। एक प्राइवेट कंपनियां बनी हुई हैं, उनमें दाखिल कर दिया जाता है, एक शनाख्ती कार्ड लेते हैं, 2 शनाख्ती कार्ड, एक फोटो स्टेट होती है, एक वो अपने पास रखते हैं, एक उसका कार्ड बना देते हैं। ना ये पूछा जाता है तू कहाँ से आया, क्यों गया। एक आदमी लेके जाता है, जनाब ये मेरी जानने वाला है, इसको रख ले, ना उसकी तहकीकात करते, ना उसका नफ्सियाती चेक किया जाता है, दिमागी सेहत तक उसकी जांच नहीं, चेक नहीं किया जाता। इस तरह के पहले भी वाकयात हुए हैं तवातुर के साथ। पहले भी नफ्सियाती एक गार्ड था तारिक रोड पर, राबी सेंटर में, उसने गोलियां चला के मार दिया था, वो भी नफ्सियाती था। इसी तरीके से हमारी K-21 की होस्ट थी, उनको मारा था उसने गार्ड ने, तो वो भी वहाँ खड़ा था, उसने 2-4 थप्पड़ उनके मार दिए थे। सलमान तासीर वाला वाकया भी ऐसा ही है। जो सलमान तासीर का जो वाकया पुलिस गार्ड था, वो एक मजहबी उसका इंतहा पसंदी का मामला था। मगर यहाँ जो ये नफ्सियाती मामला जो है ना, ये एक बड़ा है। सलमान तासीर के जो कत्ल करने वाला है उसको तो आज भी हीरो मानते हैं उनके चाहने वाले, उसको मजहबी इंतहा पसंदी का वो तो एक था कि चलो उसने इतना बड़ी वारदात ये कर दी। मगर बहरहाल ये जो है, ये इसमें एक यानी कि सूरत हाल जो है, इसमें ये नफ्सियाती अमामिल है। इसमें गार्ड से उसने क्या कहा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी तरफ। गार्ड खुद कह रहा है हमको समझ नहीं आया कि हमने कैसे चला दी गोली। तो एक बंदे को ज़हनी उसका काम नहीं कर रहा, न उसको किसने बनाया था गार्ड, कंपनी का लाइसेंस मंसूख करना चाहिए, करना चाहिए उसके, ना उसको जबान आती है जहाँ उसको मुतय्यन किया, जहाँ उसकी ड्यूटी थी, ना उस गार्ड को जबान आती है। कराची के जिस भी आप यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में जाएंगे, आप किसी भी गार्ड से वहाँ जो खड़ा होता है उससे आप बात कर लें तो आपको जाहिर हो जाएगा ना उसको जबान है, बात तो बोलना भी नहीं जानते। क्योंकि जावेद शाह साहब, एक इंतहाई कम तनख्वाह पे यही लोग काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कराची का मुकामी तो काम नहीं करेगा। 18,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा इनको तनख्वाह दी जाती है। क्या इन सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज को, जिनके अक्सर बेशतर मालिकान जो है वो, आप पता है आपको उनके मालिकान कौन होते हैं, तो ये कौन बनाएगा, ये कोई कानून कौन बनाएगा कि बेसिक तनख्वाह, जब गवर्नमेंट चीख चीख कर कह रही है कि 30-35 हज़ार रुपए से कम कोई तनख्वाह नहीं होगी, आज भी सिक्योरिटी गार्ड को 18,000 रुपए महीना दिया जाता है। तो उस पर गवर्नमेंट को पाबंद करना चाहिए। इन कंपनियों को जो लाइसेंस देती है, इन कंपनियों को जो असले के लाइसेंस देती है, जो सिक्योरिटी के लाइसेंस, इनको जो सिक्योरिटी के लाइसेंस मिलते हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मगर ये मिलने चाहिए इनको मुश्किल से।
मिलते भी हैं और मिलने भी चाहिए, मगर अप्रोच लगा के ये लोग ले लेते हैं, भारी रकूम दे के। इनको कहाँ से वजारत दाखिला कैसे क्लियरेंस देती है इनको, कैसे ये जाहिल जी जी गार्डों को रखती है, इस तरह के अनपढ़ जी हाँ, गार्डों को। बिल्कुल तो अच्छा, गैर कम तालीमी कीमत याफ्ता पे है। तो यही आएंगे। अब आप जी हाँ किसी एक शहर के पुलिस वाले को या किसी को आप पकड़ के बोलेंगे कि रिटायर को, अब रिटायर फौजी है वो ज्यादा मुआवजा लेता है इनमें जाने का, जी जी इसलिए वो इसमें नहीं आता। वो किसी सिक्योरिटी गार्ड किसी बंगले में आ जाता है या किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी में आता है जो सिक्योरिटी कंपनी नहीं होती है, वो उनका गार्ड बन जाता है पर्सन। मगर ये सिक्योरिटी कंपनी वालों तो इससे भी कम तनख्वाह देते हैं मेरे जी हाँ नॉलेज में है। जी और वहाँ ऐसे ही लोग होते हैं कि एक ज़माने में यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड था एक हमारे इलाके में, वो अपना रिपीटर चला, उसको चलाना रिपीटर चल गया। तो इस तरह की इनको असला जावेद साहब, चलाना भी ऐसे बात को ऐसे नहीं आता। ऐसे ऐसी सिक्योरिटी गार्ड कंपनियां 5वीं पास तो इनके लोगों लाइसेंस को, मनसूख करने चाहिए, सबसे पहले इनके लाइसेंस इस मनसूख करने सिलसिले में तो चाहिए। कोई एक ग्रैंड ऑपरेशन, हाँ, इनके खिलाफ भी एक इनके ग्रैंड ऑपरेशन खिलाफ होना ग्रांड चाहिए। ऑपरेशन, एक जो कानून है वो अपनी जगह पे मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। जी हाँ कानून में उसके, आपका ये लिखा है कि सिक्योरिटी कंपनी हो, उसके बाद लाइसेंस हो, लाइसेंस का असला चलाना जानता हो, और वजारत दाखिला से मंजूर शुदा लाइसेंस हो सिक्योरिटी गार्ड के पास। है और कुछ ना कुछ तालीमी जो है हाँ उसकी, जो है जो गार्ड भर्ती हो रहा है उसका भी कुछ ना कुछ तो तालीमी कोई उसके हाँ, तो पास ये किसी सब किस्म का म्यार हो उसका। होना चाहिए, मगर कुछ भी नहीं, अनपढ़ आदमी को रख लेते हैं। वो आया, उसने कहा फलाने ने ये लिखवाया, उसका आप बयान सुने ना, उसने कहा फलाने ने मुझे लगाया, मुझे मालूम नहीं, उसने ये किया, जी हाँ, उसने वो भेज दिया। ऐसे तमाम कंपनियों में ऐसे ही गार्ड। इस सिलसिले में यूट्यूबर्स ने 5 जून को जो है कराची प्रेस क्लब पर बड़ा जो है शदीद और ज़ोरदार किस्म का तमाम यूट्यूबर्स जो है उसमें जमा हुए थे और बड़ा ज़ोरदार एक एहतजाज भी जो है रिकॉर्ड कराया है। और उस सिलसिले में जो है तमाम यूट्यूबर्स जो भाई कराची से कई ताल्लुक़ तो रखते हैं। ऐसे ये गार्ड हैं, ये डकैतियों में मुलविस रहे हैं, ये गार्ड डकैतियों, बैंक डकैती में। जी हाँ, इन्होंने आपको करवाई याद हैं। है पिछले मतलब जी हाँ, बैंक डकैती हुई जी थी जी जी कराची में सबसे बड़ी, काफ़ी तवातुर के उसका, साथ। हाँ उसमें भी मुलविस थे ये गार्ड। तो इन लोगों के ऊपर तो सख्त ऑपरेशन होना चाहिए इनके खिलाफ। और ये इस तरह की ऐसी जो ये किसी की जान से खेल गया, वो एक घर की मासूम जी बच्चे जी जी उसके जी मोहताज बैठे हुए हैं उसके, तो इस जावेद, हवाले से। ये मंडी से आने वालों के साथ भी जो है तवातर के साथ जो है वाक़यात हो रहे हैं और इस सिलसिले में भी जो है कानून भी जो है ना हरकत में आ रहा है और ना ही सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। अब जो मरकजी मंडी है वो शहर से मरकजी इतनी मंडी में दूर है और आपको ऐसी याद सुनसान होगा, इलाके में है जावेद आपको साहब। याद होगा हर साल ये मंडी जो लगती है, नई मंडी जब कायम की गई थी, पिछले साल भी यही वारदातें हो रही थी। जी हाँ, तीसरा और ये टाउन से। हर साल ये होती हैं, और उसके बाद लोग इसी तरीके से वहाँ जाते हैं, और जब वापसी आप देखेंगे बासी ईद के तीसरे दिन, ये जानवर तमाम बिक जाएंगे। यहाँ के लोग इस तरह ही जाते हैं और कानवाए भर भर के जाते हैं, और इस तरह की खबरें भी आती हैं कि लूट भी रहे हैं लोग। और जी ये जी तो जी इस पर तो हुकूमत को इंतजाम करने चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। अगर आपने मंडी वहाँ लगाई है तो वहाँ सख्त इक़दाम करें, और सख्त ऐसे करें, सादे लिबास में वहाँ लोग बिठाएं, जो लूटने वाले आए उसको पता ना हो कि सरकारी एहलकार है या कौन है। और गाड़ियों में भी इस तरह से सफ़र करें सरकारी एहलकार कि उनको ये पता ना हो कि डकैतों को ये आम आदमी आ रहा है या सरकारी नहीं, मगर एहलकार आ। लोगों को ये भी, जो ग्राहक वहाँ जा रहे हैं उनको ये भी शिकायत है कि जो इस तरह के जो वहाँ मुतय्यन किए भी गए हैं, जो इक्का दुक्का रात में नजर आते हैं, तो वही आवाम को रोक रोक के जो वहाँ से जो तो ट्रक हो लेके सकता निकल रहे है हैं इसकी भी तहकीकात उसको। एजेंसी करेगी, कि इसकी भी तहकीकात एजेंसी करेगी कि अगर इसमें पुलिस के लोग भी मुलविस हैं या उनकी आशीर्वाद से ये डकैत जो लूट रहे हैं रास्ते में, रेजनी जो रेजन है जी 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 लूट रहे हैं, अगर इसकी भी कोई बात सामने आती है तो उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। DIG को उसका नोटिस लेना चाहिए, आवाम को उसकी तरफ बताना चाहिए कौन कौन से एहलकार वहाँ मुलविस थे या वहाँ मौजूद थे जब हमें लूटा गया, पुलिस की गाड़ी कितनी दूर थी, ये सब बातें उनको आवाम को बतानी चाहिए। और अगर ये हो तो मैं समझता हूँ इस मंडी का बाइकाट भी करना चाहिए। मगर आवाम हमारी ऐसी है कि भेड़ चाल चलती है जी हाँ जी और हाँ। उसमें जाती रहती है। ये भी जबकि कहती इलाकाई मंडियां कायम हैं, जगह इलाके जगह मंडी इलाकाई में आप मंडियां कायम। अपने इलाके में जो मंडियां कायम उधर से चीजें खरीदें, जाहिर वहाँ है जाना ना, जरूरी जाहिर नहीं है, है। लोगों का ये भी इज़हार ख्याल है, लोगों का ऐसा भी कहना और तासुर है कि तमाम जो बड़े बड़े त्यौहार हैं उसके मौके पर कच्चे के इलाके से जो डाकू डकैत हैं वो सब निकल कर शहरों की तरफ आ जाते हैं और फिर वो बाकायदा नाका लगाकर या ताक लगाकर जो है वारदातें करते हैं इस किस्म की। बस ये तो अब किसी के माथे पे ये नहीं लिखा भाई ये कच्चे से आया पक्के से आया। बाकी ये कि मुख्तलिफ कौम का, जैसे ये वजीरिस्तान से ये आया तो ये तो एक 5 साल से जी यहाँ हाँ, कराची सिक्योरिटी में गार्ड। रह रहा है, तो अब ये रह रहा है तो उसका ये पता नहीं कि इसका मेंटल कितना था, ये पागल था, इसको वहाँ रख लिया उसमें। इसी तरीके से अब डकैत भी आते हैं, अब किसी का ही नहीं पता ये डकैत है, किसी के घर में मेहमान ठहरा है और शाम को जाता है वो शहर में डकैतियाँ मारता है, वापस आके उनके घर में ठहर जाता है, घर वालों को पता नहीं, मिलने
आए जी, मामू जी। मेरे, वो मामू कराची में डकैतियां मार रहे हैं। अभी एक वारदात यहाँ हुई थी मलिर में, तो उन्होंने डकैतों ने गोली मारी थी, वो मामू भांजे डकैती मार रहे थे, तो मामू को गोली लग गई थी। भांजा ने जब देखा मामू को गोली लग गई है तो वो स्कूटर लेके भाग गया मामू, और जख्मी हालत में गोलियों में पड़े हुए थे। वो भी इंटीरियर से आया था। तो इस तरीके की, अब ये किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि कौन है, शहरी है डकैती या कच्चे का है। डकैत तो सभी मार रहे हैं। अभी कुछ लड़के पकड़े गए, वो शहरी लड़के पकड़े, मलिर में वारदात हुई, जी हाँ, जी हाँ। नाकाबाद में हुई। तो ये तमाम, इस वक्त मैंने कहा मेन चीज जो है इस वक्त जो है, महंगाई का भी है, जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, वो भी अवामिल है अपनी जगह पे। जी, जी, जावेद इसको साहब। रोकने वाले सिर्फ पुलिस वाले हैं और हमारी इंतजामिया रेंजर से जो भारी तनख्वाहों पर यहाँ तैनात हैं। उनको अपना दिखाना चाहिए, अपना फर्ज निभाना चाहिए, अपनी मौजूदगी का जो एहसास दिलाया एहसास हुआ भी है। दिलाना चाहिए। और ये सूबाई हुकूमत को अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर इस ईद कुर्बान में बनाना चाहिए, और मंडी तक जो लोग जाते हैं उनके लिए आसानियां पैदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन, हम मिंगल अप यूट्यूब चैनल की तरफ से भरपूर मजम्मत करते हैं इस किस्म की कार्रवाइयों की, और जो ये 2 कराची के सपूत नौजवान जो हैं जिनको जो है जो शहीद किए गए हैं, हम भरपूर मजम्मत करते हैं इस तमाम मामले की। आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।